ओके, तो हम देख रहे हैं एनिमेट ऑन स्क्रॉल कैसा लगता है। अगर आपको वेबसाइट याद है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, अदरवाइज गूगल कर लीजिए एनिमेट ऑन स्क्रॉल। फर्स्ट नंबर पे ही जिसने बनाया उसकी वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट तो एक गिटहब पे होस्टेड है, उसकी नहीं है। एग्जांपल आपको सामने दिख रहा है, ये फेड होके आया, ये नीचे से आया, स्क्रॉल डाउन भी नीचे से आया। ऑप्शन बहुत सारे हैं, फेड अप ऐसे होता है, फेड डाउन, साथ जो लिखा हुआ है वही एनिमेशन लगा हुआ भी है। फेड राइट, ये फेड वाले हो गए, देन जूम वाले आएंगे, फ्लिप वाले आएंगे पहले, देन जूम वाले आएंगे। कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जब आप लगाते हो एनिमेशन की या स्लाइडर की या किसी भी तरह की, सबसे पहले आपको उसकी फाइल्स चाहिए होती हैं। इसी में नीचे नीचे अगर आप देखेंगे, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं या CDN से लगा सकते हैं। CDN मिल रहा है तो लगा लेते हैं। जनरली जितनी भी लाइब्रेरीज होती हैं उन सब में एक JS फाइल होती है और CSS फाइल होती है। CSS ऑप्शनल है, JS तो आएगी है। तो इसको कॉपी करके हम अपने हेड सेक्शन में डाल लेंगे। CSS जहां लगाते आए हम वहीं, इस तरीके से। एंड JS फाइल मिल रही है उसको हम कॉपी करेंगे और अपने बॉडी सेक्शन में जहां हम JS डालते हैं एकदम नीचे नीचे वहां डाल देंगे। यहाँ पे बहुत सी लाइब्रेरीज को jQuery रिक्वायर्ड होती है, मतलब वो jQuery में बनी होती है, तो आपको लाइब्रेरी की फाइल से पहले jQuery को रेफर करना होता है। jQuery रेफर करना हमने देखा है बूटस्ट्रैप में भी, ऊपर मतलब एक स्क्रिप्ट और लगता है, उसमें jQuery का SRC आता है। इसको jQuery की जरूरत नहीं है, तो आपको jQuery नहीं लगानी। रूल सबका सिमिलर है। आपने जब JS की फाइल लगाई उसके बाद सब लाइब्रेरीज में क्या होता है, इनका एक ऑब्जेक्ट बना हुआ रहता है, एक मेन ऑब्जेक्ट हमेशा होता है, और जनरली वो भी आप लाइब्रेरी लेके आ रहे हो उसी नाम से होता है। इस लाइब्रेरी का नाम AOS है, इसमें AOS नाम का एक ऑब्जेक्ट होगा और उसका एक मेन फंक्शन होता है इनिशियलाइजेशन, इनिट बोल देते हैं इसको शॉर्ट में। या तो मेन नाम होता है, इनिट नाम होता है, या लाइब्रेरी के नाम से ही होता है। यही स्टैंडर्ड चला आ रहा है। इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी में वो इनिट नाम से है। अब ये सब मुझे कैसे पता, यही लिखा हुआ है, आपको यही कॉपी करना है, या आप लिख भी सकते हैं एज यू विश। इसने जो ऑब्जेक्ट बना रखा है, ऑब्जेक्ट हमने पढ़े थे, कैपिटल AOS नाम से बना रखा है इस फाइल के अंदर। मैं ये कह रहा हूं उसका इनिट नाम का जो फंक्शन है वो मुझे कॉल करना है। AOS ऑब्जेक्ट है जो इस बंदे ने बनाया, उसमें इनिट फंक्शन भी इसने बनाया, हम सिर्फ उसे कॉल कर रहे हैं। इनिशियलाइज नहीं करेंगे, इनिशियलाइज यानी चालू करना, स्टार्ट करना। इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो आगे कुछ नहीं होगा। खाली इनिट लगाने से कुछ भी नहीं होगा, आपका पेज पे एरर भी नहीं आएगी, बट कुछ होगा भी नहीं। आपने इनिशियलाइजेशन कर लिया कि आपको एनिमेशन चाहिए स्क्रॉल होने पे, अब आपको बताना पड़ेगा किस तरीके के एनिमेशंस चाहिए। जैसे यहाँ हमने देखा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फ्लिप है, जूम है, फेड भी ऊपर नीचे से या डायगोनल से, फ्लिप है, ठीक है। सिंपल फेड अप वाला अगर मैं लगाऊं, क्या कर रहे हैं हम, ये जो तीन बॉक्सेस हैं, ये और ये, पेज हमारा स्क्रॉल होगा तो हम इनको फेड कराएंगे, फेड अप करवाएंगे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, आपको कस्टम एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा डेटा AOS, जिसमें वैल्यू डालनी पड़ेगी फेड अप। अगर आपसे कराना है सिमिलरली फेड डाउन, so on and so forth। कस्टम एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है क्लास, एट्रीब्यूट होता है ID, लिंक पे HREF REL, ठीक है, इनपुट पे टाइप। ये हैं सिस्टम द्वारा डिफाइंड एट्रीब्यूट जिनका मतलब ब्राउजर खुद से जानता है। एट्रीब्यूट है जो बने हुए हैं। अब HTML5 ने आपको भी एट्रीब्यूट बनाने की सुविधा दी है कि आप भी अपने एट्रीब्यूट बना सकते हो, जिनसे आप अपना ही काम कर पाओगे कुछ। ये कहते हैं कस्टम एट्रीब्यूट। यूजर डिफाइंड एट्रीब्यूट, सिस्टम एट्रीब्यूट्स और यूजर डिफाइंड या कस्टम में डिफरेंस करने के लिए आपके बनाए हुए एट्रीब्यूट के नाम के आगे आपको डेटा शब्द लगाना होता है। जैसे लिंक में एक एट्रीब्यूट था HREF, इस बंदे ने एट्रीब्यूट बनाया AOS, बट क्योंकि ये सिस्टम का एट्रीब्यूट नहीं है, ब्राउजर खुद से नहीं जानता, तो ब्राउजर को ये बताना पड़ेगा कि इसकी डेफिनेशन मैं ही दूंगा, यानी ये मेरा बनाया हुआ एट्रीब्यूट है, उसके आगे डेटा शब्द लगाना पड़ेगा कि ब्राउजर समझे अच्छा मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, यूजर ही मुझे बताएगा इसका मतलब क्या है। हमने एक हमारा एट्रीब्यूट बनाया, इसकी डेफिनेशन JS फाइल जो हम इंक्लूड करके लाए हैं उसके अंदर लिखी हुई, कस्टम एट्रीब्यूट्स।
W3 स्कूल्स पे अगर आप कस्टम एट्रीब्यूट सर्च करोगे तो आपको एक वहां पे मिलेगा, ULLI के अंदर उसने एक एग्जांपल दिखा रखा है कस्टम एट्रीब्यूट का, उसको देखिएगा, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल। बेसिकली हमें हमारा कुछ काम करवाना था, इसके लिए उसने एट्रीब्यूट बना लिया। इन टेस्टिमोनियल नाम की क्लास है मेरे पास, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हैं, ये 1 2 3, तीनों पे ही मैंने एक कस्टम एट्रीब्यूट डाल दिया, पेड अप। रिवाइज करें क्या किया था हमने, CSS कॉल करी, हमने CDN से करी, आप डाउनलोड करके फिर जैसे लेआउट 2 लिखा हुआ है ऐसे ही aos.css भी लिख सकते थे अगर आपके पास आपके सिस्टम में डाउनलोडेड होती वो फाइल। CSS लगाई, सिमिलरली हमने JS कॉल करी, जो मेन फंक्शन था उसको कॉल किया, जिस पर्टिकुलर डिव पे जिस पर्टिकुलर एलिमेंट पे एनिमेशन चाहिए उस पे एक कस्टम एट्रीब्यूट डाला और बताया किस तरीके का एनिमेशन चाहिए, हमने कहा फेड अप चाहिए, ये किया। अब अपने ब्राउजर में जाएं, पेज को खोलें एंड रिफ्रेश करें, आए तो सही तीनों। स्पीड मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा जल्दी है, मजा नहीं आता, आप स्पीड भी मेंटेन कर सकते हैं। इसी में आगे स्पीड का भी ऑप्शन दे रखा है इसने, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे अगर, डेटा AOS ड्यूरेशन, यानी एट्रीब्यूट का नाम है AOS ड्यूरेशन डेटा, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड एट्रीब्यूट है, सिस्टम को बताना पड़ता है कि मेरा एट्रीब्यूट है। इसके आगे 3000 लिखा हुआ है। जावास्क्रिप्ट चूंकि मिलीसेकंड समझती है, हमने देखा है एग्जांपल्स में, सेट इंटरवल सेट टाइम आउट में 3000 यानी 3 सेकंड, यानी वो कह रहा है ये डिब्बा ऊपर आएगा, इस पूरे प्रोसेस में 3 सेकंड का टाइम लगेगा। 3 सेकंड मुझे ज्यादा लग रहा है, मैं इसको थोड़ा कम करूंगा, ये चीज मैं तीनों में डाल देता हूँ। 3000 को मैं 1000 या 1500 कर रहा हूँ, यानी 1.5 सेकंड लगेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट मिली सेकंड लेती है, CSS तो सेकंड्स लेती थी। अब इससे क्या होगा, आपका ज्यादा कंट्रोल हो गया इन एलिमेंट्स पे। यही चीज मैं चाहूँ तो इस पे भी लगा देता हूँ, इस पे दूसरा कोई एट्रीब्यूट लगाएंगे। हाँ, वो है हमारी हेडिंग। अब मुझे पता है ऑलरेडी क्या करना है, तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, यही था। हेड राइट करके लगा दूं अगर, और डेटा AOS ड्यूरेशन जो भी आपको चाहिए। अब फायदा ये होता है कि सब एक साथ ही आए, अगर वो 1.5 सेकंड में आ रहा था, ये भी 1.5 सेकंड में ही आए, वरना अटपटा लगता है। कर सकते हैं अलग अलग, बट अच्छा नहीं लगता देखने में। AOS इस तरह से लगता है, आप इस पेज के जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप फिर कह सकते हैं इन चारों को लेफ्ट से ला सकते हैं, इन तीनों को राइट से ला सकते हैं, और भी अच्छा लगेगा देखने में। यही सेम चीज जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें भी हो रही है, कैसे लगानी है वो आपको पता है। सेम यहाँ कर सकते हैं, ये राइट इधर से आए जबकि टेक्स्ट इधर से आए, और ये सब कब होगा, जब आप पेज स्क्रॉल करेंगे तब होगा। मैं इस पे लगा के दिखा रहा हूँ, देखिए एक पे लगा के दिखाता हूँ आपको। इस पे चाहिए ना अपने को, ये कौन सा एलिमेंट है, सेक्शन कंटेंट आइकन पे लगा देते हैं, पैन पे भी लगा सकते हो, मैं इस पे लगा रहा हूँ सेक्शन कंटेंट आइकन, ये वाला डेटा AOS फेड। हाँ जी, इधर जाना होता है वो रहते हैं, इधर से राइट को लेफ्ट से राइट को जाएगा, जा तो राइट को रहा है ना, फेड लेफ्ट में वो इधर चला जाएगा आपकी स्क्रीन से बाहर। है ना, इसमें ऑप्शन हैं डायगनली, बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो भी कर सकते हो आप, वो आपके लिए बिल्कुल। ये तो हो गया ये, और जो सेक्शन है उसको इसका ऑपोजिट दे देते हैं, इसको कह देते हैं फेड लेफ्ट। क्या करते हैं, इन पे तो जो लगा हुआ था वो लगेगा। यही चीज आपके प्रोजेक्ट में है, सेम समझ रहे हैं, सिंपल है। थैंक यू।